दिस इज आलोक। वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लब। आप आज जानने वाले हैं कि कैसे विंडो 11 इंस्टॉल करते हैं VMware पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन VMware का, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट ओएस है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसी 27 को। तो जून 27 को इसका रिलीज डेट था और ये रिलीज हो चुका है। और अब हम इसका इंस्टॉलेशन, ये सारा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे VMware पे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले VM16 यूज कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल वर्जन। और हमारे पास iOS है विंडो 11 का। नेक्स्ट करेंगे। ब्राउज करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ISO डाउनलोड करके उसे ब्राउज करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप हम लोग कर रहे हैं, वो है विंडोज 11। सो विंडोज 11 के लिए आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो विंडोज वर्जन। तो यहाँ पे विंडो 11 का कुछ भी नहीं दिया हुआ हुआ है अभी। ठीक है, विंडोज 11 यहाँ पे एक नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है। आप एक्सपी नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको करना है सर्वर। ठीक है, यहाँ पे सर्वर 2008 दे सकते हैं, सर्वर 2012 दे सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 16 किया, 2016 सर्वर्स। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका नाम देंगे जो भी हमारे पास है। अभी विंडोज 11 है तो इसका नाम मैं विंडोज 11 देता हूँ। ओके। और इसे कहाँ पे रखना है, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, जो कि फोल्डर बनेगा वो कहाँ पे होगा, वो उससे हम रखते हैं डी ड्राइव में। और ये विंडोज 11 करके मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसको ब्राउज करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, CPU दो ही यूटिलाइज होगा, रैम 2 GB। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हमें फिजिकल मशीन से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए होगा इस PC पे। तो हम वाईफाई यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अ, ये ऑप्शन जो है वो वर्चुअल डिस्क क्रिएट करने का है, नया वर्चुअल डिस्क। तो यहाँ पे स्पेस देंगे कि कितना जीबी रैम, सॉरी कितना जीबी स्पेस चाहिए उस डिस्क का। डिस्क साइज मैंने 100 GB दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और ये कहाँ पे रखना चाहते हैं डिस्क, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो मैं ये रख रहा हूँ डी ड्राइव में, विंडोज 11 फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जाके फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपको ऑप्शन देगा पावर ऑन करने का, पावर ऑन करेंगे। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, बूट करने का, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। तो मैंने प्रेस एंटर किया और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन देगा कि कौन सा लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले, और कौन सा कीबोर्ड किस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। तो हम लोग सिंपली ये यूएस में बाय डिफॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ, जो यूएस का है वो रख रखा है। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। या सो यहाँ पे देख पाएंगे आप कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पे की डाल सकते हैं। तो की आपके पास होना चाहिए, की डाल सकते हैं, नहीं तो आप 180 डेज के लिए ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हो। तो मेरे पास की नहीं है, तो मैंने आई डोंट हैव की। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप होम एडिशन यूज कर रहे हैं तो होम एडिशन में आपको ये इंस्टॉल नहीं करने देगा, एक्टिव डायरेक्टरी से ऐड नहीं करने देगा इस सिस्टम को। सो होम एडिशन जो है वो घर के लिए यूज होता है। और ये जो प्रोफेशनल है, विंडो प्रोफेशनल, ये मोस्टली यूज होता है जिस जो डोमेन बड़े बड़े कंपनियों में। ठीक है, या तो वर्क स्टेशन में अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए कर रहा हूँ प्रोफेशनल, विंडो 11 प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ। देन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद हम इसका एग्रीमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। और देन हम कस्टम इंस्टॉल करेंगे, और ये पूछ रहा है कि कौन से ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास एक ही ड्राइव बनाया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसी पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो 11। ओके। और यहाँ पे हम, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं इसमें। सो यहाँ पे देख सकते हैं 98% इंस्टॉलेशन हो चुका है अभी। आप देख सकते हैं ये रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए।
और अब इसके फीचर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद सारा अपडेट लेगा इससे। तो हमें कंप्यूटर चाहिए कि कनेक्ट हो फिजिकल कंप्यूटर से, जहाँ पे वाईफाई के थ्रू इस पे इंटरनेट चल सके। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको वीएम टूल इंस्टॉल करना जरूरी है। वीएमवेयर टूल, बिकॉज आप जब भी किसी दूसरे वीएमवेयर से कॉपी करते हैं कोई भी फाइल, तो इसमें डायरेक्टली रख सकते हैं अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे तो। या तो फिजिकल मशीन से कुछ भी कॉपी करके वीएमवेयर में रखना है तो आप इजीली रख सकते हैं, या तो फुल स्क्रीन ये सारा ऑटोमेटिकली ले लेगा इससे। तो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे करें इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप इथरनेट वाले कनेक्ट इस ऑप्शन में जाना है, और आपको फिजिकल मशीन से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज मोड यूज करना पड़ेगा। और ब्रिज मोड करके ओपन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली इस पे इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जब प्रेस की फॉर बूट फ्रॉम सीडी करेगा, तो आपको क्लिक नहीं करना उस पे। उसके अलावा हमारे पास विंडो 2016 है, जिस पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इनेबल कर रखा है। उस पे हम देखेंगे कैसे इस विंडो को एक्टिव, इसको पार्ट बनाते हैं, मीन्स विंडो 11 को पार्ट बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर का, और इस पे ये यूजर जो भी क्रिएटेड होगा वो उससे लॉगिन कराएंगे इस सिस्टम पे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ये सारा फीचर्स अपडेट करता है, फिर इसमें आपको इंफॉर्मेशन देना होगा कि आपका पिन नंबर, ये सारा चीज़ आपको एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल में करते हैं पिन एंटर, वैसा ही इसमें भी पिन आप जनरेट कराएंगे जब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आपको पिन नंबर देना पड़ेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे अपने पीसी पे, तो वो पिन नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो रहा है अभी, स्टार्टिंग सर्विसेज। थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गेटिंग रेडी डिवाइसेस 100% हो गया है। गेटिंग रेडी, ये रेडी हो रहा है। इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कुछ इसमें ऑप्शन है, उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे विंडो अपडेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके आपको अकाउंट, जो भी लेट से आपके पास हॉटमेल अकाउंट है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे बना हुआ है, तो उससे आप लॉगिन करके आप यहाँ पे अपने विंडो को एक्टिवेट या तो उससे सिंक करा सकते हैं। आप या तो ट्रायल वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो आपको सिंक कराना जरूरी है। तो वो सारा चीज मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास की है तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सो होने देते हैं इसको, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे अब लॉगिन ऑप्शन आने वाला है। सारा अपडेट अभी फिल करना बाकी है, जो पिन नंबर है सारा चीज बताया, और इंटरनेट से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो वो करके दिखाएंगे आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसमें सारा इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे कि कैसे अभी आगे डाउनलोड, पिन पिन नंबर ये सब एंटर करना है यहाँ पे, वो सब चीज आपको यहीं से दिखेगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और आपको आपके पीसी पे इंटरनेट होना चाहिए। मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है अपने फिजिकल पीसी पीसी से, और इस पे इंटरनेट कनेक्शन अभी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में। सो यहाँ पे देख सकते हैं इज इट राइट कंट्री और रीजन, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट कर रखा है। आप चाहे तो इंडिया आप कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने यूनाइटेड स्टेट ही रख रखा है। यस किया है। यस करने के बाद यहाँ पे पिन नंबर है, सारा चीज़ अपडेट लेगा। सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा इस पे। इंटरनेट ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हमने यूएससी इंडिया इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। मैंने इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट किया है, इसे आप छोड़ सकते हैं, कीबोर्ड मैं इंग्लिश ही रखूँगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सारा अपडेट चेक करेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी है इस पे, तो सारा अपडेट डाउनलोड करेगा माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट सर्वर से, और देन इसके बाद आगे ऑप्शन देगा। सो नाउ हियर यू कैन सी टू ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से यूज करने वाले हैं। क्या आप पर्सनल यूज के लिए करना चाह रहे हैं, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेस चाहिए आपको, रिसोर्सेज जैसे ईमेल, ये सारा चीज।
तो हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं जब आप किसी एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर से ऐड कराना चाहते हैं। उसके बाद आप प्रेस करें नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं जो आपके पास है, या तो आप साइन अप कर सकते हैं एक नए अकाउंट के साथ। तो चलिए, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, उससे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा जो आपने करेक्ट करते, सॉरी, this looks like a school. Okay, sorry. This was used. I created different one. I think TOCS. Yeah, this one. This one I created recently. You can also create a Microsoft account here and then you can log in. So it's so I need to create. I think that is not taking that one. Okay. So just a minute, let me create one more and then we will go ahead and do it. So you can sign up with the security key, or sign in option will give you here. So joined instead domain. So we have a domain. Okay. So and or you need to have a security key. So we'll select second one, and then your name or whatever name you want to keep for this computer. So just I'm giving admin. This will be a local user for this computer, or you can give a name, your name, when you log in here, and then you put a password like I'm giving. Let me put a password like, and then go for next. Confirm password. Same password you need to put again. Go next. Okay, what password? Press next. Confirm password as the same. Okay, I was doing mistake. I pressed some another key. So you can put any answer question. I put it here cyber so that I would remember this one. Need to select question first. Cyber, then next question. For example, I'm putting here. You can put it in different way so that you can recover your username and password, right? So for testing purpose, I am using same question and answer. Question will be different, but answer I have put as the same. So here you go. Go for next, sign up agreement, accept it. Okay. Once you accept, you will be seeing, you need to put a PIN number also, or you have already given password, so it may be not asking for PIN number. You can set after installation of this window. Okay. Once you install, then you can put PIN number or your password. PIN, when you are entering PIN, you need to have only number, numeric system, you can use it. When you are using password, then you need to put as a complex password for your computer. सॉरी। सो आप भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप टर्न ऑफ ना करें, इससे इंटरनेट से कनेक्ट कर लें, और ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लग्ड इन है, ऑलरेडी हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है इस पर, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम लोग
सो हमारे पास लॉगिन ऑप्शन है नाउ, हम लोग लॉगिन कर चुके हैं और एडमिन यूजर था। अब हमें इसे डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए मैंने बताया था आपको पहले क्लास में कि सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना, सॉरी, आईपी देना होगा इस पे। और ये VMware टूल की बात कर रहा था, इंस्टॉलेशन हो रहा है बैकएंड में, ठीक है। उससे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन कराएंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमने कुछ यूज़र बनाए हैं। इससे पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस क्लाइंट मशीन पे, जो कि विंडो 11 है। विंडो 11 पे सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आईपी एड्रेस, ताकि ये नेटवर्क से कनेक्टिविटी ले सके। उसके बाद हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक कनेक्टेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसे कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट से, तो इसे डिस्कनेक्ट करके हम इसे कंप्यूटर मीन्स सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडेप्टर को होस्ट ओनली करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट ओनली जब करते हैं तब कंप्यूटर से कंप्यूटर पे ये कम्युनिकेट हो पाएगा। तो मैंने होस्ट ओनली कर दिया है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथरनेट 0 डिस्कनेक्टेड मोड में दिख रहा है क्योंकि इसके पास इंटरनेट नहीं है। तो आप ncpa.cpl विजार्ड ओपन करें। ये नेटवर्क विजार्ड ओपन होगा इस कमांड से। नेटवर्क विजार्ड ओपन होने के बाद आप इस पे आईपी इस सिस्टम का सेट कर सकते हैं। सॉरी, ncpa.cpl ओपन करके इस पे आईपी सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसे डोमेन ज्वाइन कराएंगे, जो कि हमारे केस में डोमेन आईपी एड्रेस है 10.0.0.12 और हमारा गेटवे है 10.0.0.1, जो कि फायरवॉल है। तो चेक पॉइंट फायरवॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस लैब के लिए। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे इस पे मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका आईपी है 10.0.0.50 मैं देता हूँ। और इसका जो गेटवे है 10.0.0.1 है और इसका डीएनएस है 10.0.0.12, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का आईपी एड्रेस है। ओके, सो आप इसे प्रेस ओके करें। देन हम हमारा आईपी सेट हो गया। अगर आप चेक करेंगे यहाँ से तो आईपी हमने जो डाला है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो अब क्या करने वाले हैं हम कि अगले ऑप्शन पे चलें। यहाँ से बंद करते हैं इसको। अब हमें डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो सबसे पहले पिंग करके टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा डोमेन से कनेक्टिविटी है। तो cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप कनेक्टिविटी चेक कर पाएंगे कि क्या आप यहाँ से डोमेन को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आईपी है 10.0.0.12, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से पिंग आ रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके डोमेन को ज्वाइन कराएंगे। बहुत ही आसान है डोमेन ज्वाइन कराना। इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले माई कंप्यूटर सर्च मारेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ओपन हो गया। यहाँ पे माई पीसी दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इन दोनों को बंद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ओपन होगा। प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद आप ड्रैग डाउन करें। सो आपका जो भी है इसमें जो इंस्टॉल कर रखा है विंडो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं हम लोग, ओके, डेव वर्जन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसे आप एडवांस में जाएं। आप एडवांस सेटिंग में भी जा सकते थे, दोनों एक ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है, राइट। तो अब आपको जाके इस डोमेन को चेंज करके आपको ये रखना है, ठीक है। हमारा डोमेन का नाम क्या है? साइबर सिक्योरिटी। ज्वाइन कराने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आईपी असाइनमेंट जरूरी है। फिर यहाँ पे आप साइबर साइबर सिक्योरिटी क्लब हमारे डोमेन का नाम है। तो फुल डोमेन नेम देंगे जो जिस डोमेन में आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी हमारा डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे एंटर करेंगे, प्रेस ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम एंड पासवर्ड ये मांगेगा।
वो हमें एंटर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और इसका जो पासवर्ड हमने रख रखा है वो हम एंटर करेंगे और उसके बाद प्रेस ओके करेंगे ये डोमेन ज्वाइन कराने के लिए। तो ये रिबूट मांगेगा जैसे ही डोमेन ज्वाइन होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ये ज्वाइन हो गया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी डोमेन। ओके, सो हम लोगों ने ज्वाइन करा दिए थे। एक बार रिबूट करना पड़ेगा, रिबूट करके जो हमने ये रीस्टार्ट करना पड़ रहा है सिस्टम। रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक यूजर क्रिएट किया है। लास्ट लैब आपने नहीं देखा है तो उस पर जाकर देखिए। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे नहीं देखा तब भी आप समझ जाएंगे। यहाँ से हमने यूजर क्रिएट किया था एक, उसे लॉगिन कराने वाले हैं। या तो हम मैं नया यूजर क्रिएट करता हूँ अभी और आपके सामने वो लॉगिन करेगा विंडो 11 में। तो चलिए लॉगिन करके हम पहले देखते हैं। लॉगिन किया हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे। ये सर्वर है जो कि लेटेस्ट सर्वर है 2016, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे मैंने पहले यूज़र क्रिएट किया था, अभी एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ आपके सामने और उसी यूज़र से विंडो 11 को लॉगिन कराएंगे दूसरे सिस्टम पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़र क्रिएट करने के लिए। एक टाइम वंस यू क्लिक, विजार्ड ओपन होगा, यूज़र क्रिएशन विजार्ड, जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, आरव, और लास्ट नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। ये टेस्ट यूज़र है। तो मैंने ये यूज़र नाम रखा, यूज़र का नाम है आरव डॉट पाठक @cybersecurity.com। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका पासवर्ड सेट करना है इस यूज़र का। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। और इसका पासवर्ड मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करने के बाद ओके फिनिश करेंगे। तो ये हमारे सर्वर पे एक यूजर बन गया है जिसका नाम है आरव पाठक, जो कि अब नए विंडो मशीन पे लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडो 11 स्टार्ट हो गया है, जो कि अब डोमेन का पार्ट है। तो ये डोमेन में ज्वाइन हो गया, वो दिखेगा मुझे, लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, ये यूजर क्रिएट हो गया है, आरव पाठक। ओके, सो आरव पाठक क्या करेगा, वो लॉगिन करेगा। इससे रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट, अभी दिख रहा था वो। तो ये आरव पाठक आ गया। आरव पाठक लॉगिन करेगा इस सिस्टम पे, ठीक है, जो कि अभी लॉगिन हो रहा है विंडोज 11, जो कि लेटेस्ट क्लाइंट मशीन है। और यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके या तो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आप कह रहा है अदर अकाउंट से यूजर करना चाहते हैं या लोकल सिस्टम से। तो ये डोमेन का पार्ट है अभी cybersecurityclub.com में, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो यूजर AARAV डॉट, ये यूजर बनाया था हमने एक्टिव डायरेक्टरी पे, उससे हम लॉगिन कर रहे हैं विंडोज 11 पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लॉगिन कर पा रहा है और ये प्रॉपर तरीके से ज्वाइन हो चुका है ये एक मशीन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आरव पाठक जो यूजर हमने बनाया था वो प्रॉपर तरीके से इस मशीन विंडो 11 पे लॉगिन कर पा रहा है। ये विंडो डोमेन कंट्रोलर का पार्ट है। सो इसका प्रोफाइल जनरेट होगा, डेस्कटॉप रेडी होगा, उसके बाद आप देख पाएंगे कि आरव लॉगिन हो चुका है अपने डोमेन में। ये सिस्टम विंडो 11 था और इसे हमने ज्वाइन कराया एक्टिव डायरेक्टरी में, एक अकाउंट क्रिएट करा जिसका नाम था आरव पाठक, एक यूजर बनाया और उसी से हमने लॉगिन किया इस सिस्टम पे। तो इस क्लास में इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। तो इसी तरह आप अपने लैब में भी सेटअप कर सकते हैं ये सारा चीज़, और इजीली आप समझ सकते हैं कि विंडो 11 बहुत ही आसान है और नए फीचर के साथ ये आया हुआ है। और आसान है कि आप इसे डोमेन में ऐड करा सकते हैं, इसको वैलिडेट कर सकते हैं अपने सिस्टम से। ओके, सो ये यूज़र जो हमने बनाया था अभी, आरव पाठक, वो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है।
तो इसका डेस्कटॉप तैयार होगा और उसके बाद हम देख पाएंगे कि ये यूज़र क्रिएटेड है इस डेस्कटॉप पे। सो देख पा रहे हैं लॉगिन हो चुका है इस डिवाइस पे। ठीक है। और आप यहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन से यूज़र से, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है। हम अभी आरव पाठक से लॉगिन हैं। जैसे ही लॉग ऑफ करने के लिए हम बोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, या तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं सारा चीज़ कि ये सारा आरव पाठक के लॉगिन है। ये सारा डिटेल उसके इस पे है, कंप्यूटर पे। यहाँ से सारा चीज़ आप ऑप्शन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं, स्विच टू अनदर यूज़र। अगर एक्टिव डायरेक्टरी में अनदर यूज़र है आपके पास, तो आप दोनों ही अकाउंट में एक साथ लॉगिन हो सकते हैं। एक ही कंप्यूटर पे दो यूज़र लॉगिन हो सकता है। जैसे दो शिफ्ट में आ रहे हैं लोग, तो वो दो दो अलग अलग इस पे लॉगिन हो सकता है। तो जैसे आरब तो ऑलरेडी लॉगिन था, अब मैं करता हूँ एक और अकाउंट था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अंश, PATHAK। ठीक है। और इसे हम लॉगिन कराएंगे ABC, और जो भी आपका पासवर्ड है, मैंने टेस्टिंग के लिए पासवर्ड दे रखा है, लेकिन अकाउंट डिसेबल्ड है। तो इसको चलिए देखते हैं। जैसे कि एक बार और ट्राई मारता हूँ, लेकिन उससे पहले इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो हमारा अकाउंट है ये वाला, तो इस अकाउंट को इनेबल करें। यहाँ से इनेबल हो गया, और इनेबल करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, यानी कि अंश पाठक जो है यूजर, वो अब लॉगिन कर पाएगा। एंटर करते ही ये लॉगिन हो पा रहा है। यहाँ से देख लिया आपने कि वो डिसेबल्ड था यूजर, उसे मैंने इनेबल किया, तो उससे वो प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर पा रहा है। और इसका प्रोफाइल उसी की तरह जैसे आरा पाठक का एक नया डेस्कटॉप क्रिएट हुआ था, इसका भी एक डेस्कटॉप क्रिएट होगा और वहां पे वो सारा चीज कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डोमेन ज्वाइन कराते हैं और यूजर क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे, और उसे सेंट्रलाइज किसी भी सिस्टम से लॉगिन कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अंश पाठक लॉगिन है अभी। ठीक है। आप यहाँ पे हमारे पास दो यूजर्स लॉगिन है। एक ऑलरेडी अंश पाठक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये है आरब पाठक, जो कि वो भी साइन इन है इसी कंप्यूटर पे। तो स्विच टू अकाउंट करके उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप उस पर स्विच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इसमें बहुत सारा चीज सीखा होगा। आपने सीखा कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी पे यूजर बनाते हैं, कैसे यूजर को इनेबल और डिसेबल करते हैं, कैसे हम डोमेन में कनेक्ट कराते हैं विंडो 11 को, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा चीज सीखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।